टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है और आज हम इसी की बात करेंगे। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू pronounce this word, right? It is not a subject, it is pronunciation I have written here, subject, not jacked, right? एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज ए रॉन्ग, ठीक है। यदि आप इसकी इस वर्ड को अगर आप एज ए वर्ब बोलते हैं तो आप इसे सब्जेक्ट ही बोलेंगे, बट व्हेन यू स्पीक दिस वर्ड एज ए नाउन, राइट, देयर वी यूज सब्जेक्ट नॉट जैक्ट। ध्यान देना आपको इस पर, ठीक है। एंड 90% people they pronounce this word wrong, right? So you take care when you speak this word in further time. बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके 4 मीनिंग होते हैं। इंग्लिश आप जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो पहला मीनिंग है हमारा करता, यानी कि डूअर। डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला। सेंटेंस में जो हम सेंटेंस बोलते हैं और उसमें जो एक्शन करने वाला व्यक्ति है या वो वस्तु हो सकती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिया का कर्ता या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई हैव रिटन ऑल्सो इन इंग्लिश हियर, यू कैन से द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु जो कार्य कर रही है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट होता है। तो ये बहुत आसान तरीका है इसे पहचानने का। सेकंड मीनिंग पर आते हैं। दूसरा मीनिंग इसका होता है चर्चा का विषय, ठीक है, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला करता होता है, डूअर होता है पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है मैटर, व्हाट सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। और तीसरा मतलब होता है इसका अध्ययन, ठीक है, अध्ययन का विषय। जैसे कि आपका मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसका तीसरा मतलब वो भी होता है अध्ययन का विषय कोई, ठीक है। थर्ड मीनिंग, फोर्थ है हमारा यहाँ पे प्रजा, यानी कि इन एनिसेंट टाइम राजा महाराजा जब हुआ करते थे, ठीक है, तो उस समय जो प्रजा होती थी उसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते थे, ठीक है, नागरिक बोलते थे। चलिए आज हम इन चारों जो इसके मीनिंग है हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में स्पीकिंग में अच्छा बोलना है या आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बेस है आपका सब्जेक्ट क्या होता है। सो डोंट वरी गाइज, बी विद मी, I'll explain you each and everything in a easy manner, right? So पहला सेंटेंस देख लेते हैं, I play। I play मतलब मैं खेलता हूँ। तो आप इसमें who लगा देंगे कि कौन खेलता है, यानी कि सेंटेंस से पूछेंगे कि कौन खेलता है, who plays, तो आंसर आएगा इसका I, ठीक है। समझ में आ गया आपको? देखिए दोबारा देख लीजिए आप इस सेंटेंस को एक बार। सेकेंड सेंटेंस है he is a teacher। he is a teacher यानी कि वह टीचर है। अब बोलेंगे आप इसमें who लगा दें दोबारा से, आप हु इज़ अ टीचर, यानी कि सेंटेंस में हु लगा देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो आंसर आएगा हु इज़ अ टीचर, तो सब्जेक्ट इसमें आंसर मिलेगा आपको ही। और एक और पहचान है इसकी कि आपको मोस्टली 99% आपको सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में मिलेगा, शुरू में मिलेगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर थर्ड देखिए, इसमें लिखा है सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो आप बोलेंगे व्हाट, किसकी बात कर रहे हैं आप सेंटेंस में, व्हाट या हु लगा देंगे तो आपको आंसर मिलेगा सूर्य निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, मैंने यहाँ पे व्हाट इसलिए लिखा क्योंकि जो सूर्य है दैट इज नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग के लिए आप व्हाट भी लगा सकते हैं जानने के लिए, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट आपको दिया नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली नहीं दिया होगा, इनडायरेक्टली इसमें होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे सिट डाउन प्लीज, हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे किससे कह रहे हैं, कौन कह रहा है, नहीं दिया हुआ है। तो भाई किसी से तो कह रहे हैं ना कि सिट डाउन, बैठ जाइए। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम यू से कह रहे हैं, ठीक है, मेरे सामने कोई व्यक्ति हम उसी से कह रहे हैं ना कि आप बैठ जाइए, यानी कि इसमें आप छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है। हियर द सब्जेक्ट यू, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा यू है, लेकिन वो लिखने में नहीं आता है क्योंकि इट्स ए इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये हमारा आज्ञा सूचक सेंटेंस है। तो समटाइम यू विल कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, here the comes bus,
हेयर कम्स द बस, देखो जल्दी इससे एक्सक्लेमेशन वर्ड है कि देखो बस आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लास्ट में मिलेगा। कौन आ गई है, ठीक है, तो बात करेंगे बस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस देख लीजिए आप यहाँ पर, स्काई इज ब्लू, यानी कि आकाश, आकाश कैसा है वो, आकाश इज अ ब्लू, नीला है, ठीक है। तो वर्ड लगाएंगे कि क्या नीला है, तो आपको आंसर मिलेगा स्काई की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको मालूम चला। देखिए अगर हम सिंपल बात करें कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं या कह रहे हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, और वह व्यक्ति या वस्तु ही सब्जेक्ट है, ठीक है। और किसी भी जो सेंटेंस के दो भाग होते हैं हमारे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब विषय उद्देश्य है, यानी कि सब्जेक्ट के किस विषय में बात की जा रही है, किस उसका उद्देश्य क्या है वो, ठीक है, वो सब आपको प्रेडिकेट के माध्यम से मालूम चलेगा। इसकी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट, तो हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही सिंग्स सॉन्ग एवरी डे। तो यानी कि जो ही है वो सब्जेक्ट है, और ही के बाद जो भी सारा भाग बचेगा हमारा वो सब प्रेडिकेट होगा, ठीक है। यानी कि ये सारा भाग किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रेडिकेट और सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया है। गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो।